बात उस समय की है जब जंगलों में ऋषि मुनि रहा करते थे और ऋषि मुनियों को यज्ञ होने ये राक्षस जाति के लोग थे वो नहीं करने देते थे। इस तरह से उनके मन में चिंता थी। तो विश्वामित्र जी आते हैं। तो विश्वामित्र जो है दशरथ जी के पास में आते हैं। उनको पता हो गया था कि भगवान ने जन्म ले लिया है और अवतार ले लिया है, पृथ्वी के ऊपर इस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी आते हैं। तो विश्वामित्र जी आकर के जो है और नदी में स्नान करके आते हैं, इस तरह से कहते हैं। तो उनके पास में राजा दशरथ के पास में आते हैं। दशरथ से कहते हैं कि आपके हमें पुत्रों की जरूरत है। तो दशरथ ने जो है अपने चारों पुत्रों के जो है उनके चरणों में जो है उनको धोप प्रणाम करवाया। धोप प्रणाम कराने के बाद में तो उनको कि आपके दोनों पुत्रों की जरूरत है हमें, राम और लक्ष्मण की। तो उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि मेरे तो चारों जो है पुत्र जो है बुढ़ापे में जाकर के संतान होती है हुई है कि जो है मुनि जी आपने जो है सोच समझ करके नहीं कहा उसमें। तो आपने जो है ये सारी पृथ्वी ले लो, वो माता इस तरह से धन ले लो, खजाना ले लो, सेना ले लो, ये सारे यहाँ तक भी मेरे प्राणों को भी आप ले लो, लेकिन इस राम को मेरे को छोड़ दो, ये प्राणों से भी प्यारा है। लेकिन वो विश्वामित्र जी तो उसी समय वशिष्ठ जी आता है और वशिष्ठ जी ने समझा बुझा करके जो है उनको जो है बताया दशरथ को कि इस तरह से राम है तो अवतार है। तो इस तरह से जा करके जो है उनको वो समझा करके जो इस तरह से ले जाते हैं। तो ले जा करके जो है उनको विश्वामित्र जी आगे ले जाते हैं। तो विश्वामित्र जी आगे ले जाते हैं तो ताड़का मिलती है, राक्षसी मिलती है। तो ताड़का का वध कर देते हैं। भगवान राम जो है उसको एक ही बाण से जो है खत्म कर देते हैं। आगे जाते हैं तो संभव मिलते हैं, मारिच मिलते हैं। तो मारिच को जो है एक बाण लगाते जो है उसको 100 योजन दूर फेंक देते हैं। इस तरह संभव का जो है वध कर देते हैं। इस तरह से राक्षसों का जो वध करने के बाद में जो है वो ऋषि मुनि जो है यज्ञ हवन करते हैं और जो है यज्ञ हवन करने के बाद में कुछ दिन वहाँ रहते हैं कन्मल पूर्वक। और विश्वामित्र जी को ये दिया था, ये वरदान दे दिया था, ये शिक्षा दी थी। तो उसमें जो है खाने पीने की, उसमें सुंदर दिखने की, इस तरह से उनको एक शिक्षा दी थी और कुछ दिन जंगल में रहे थे। धन्यवाद।